आगजनी, नारेबाजी और एक दूसरे को मारने की सनक। ये मंजर उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले का है, जहां 10 अक्टूबर को दुर्गा पूजा के बाद मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल हो गया। एक पक्ष को मूर्ति विसर्जन के दौरान डीजे की आवाज इतनी नागवार गुजरी कि भाईचारे को ही विसर्जित कर दिया गया। दोनों पक्षों के दावे अपने अपने हैं। मूर्ति विसर्जन में शामिल लोग मस्जिद से निकली हथियार बंद भीड़ पर हमले का आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरा पक्ष विसर्जन यात्रा में शामिल लोगों पर नमाज में खलल डालने और धमकाने का इल्जाम लगा रहा है। हमारी मूर्ति पहले आगे निकली और बाबा जी ने आरती किया। आरती करने के बाद वो मूर्ति आगे लगाई गई। फिर उसके बाद में मौलवी साहब निकले, उन्होंने कहा कि गाड़ी आगे बढ़ाइए। हमने कहा अच्छा गाड़ी जो है आगे बढ़ा दी जाएगी, लेकिन पहले वल्लीपुर की मूर्ति आगे लग जाए, उसके बाद में बढ़ा दें। इतने में वो विवाद शुरू होगा। मस्जिद से कम 200-300 लोग हथियार लेके निकले और सब पर टूट पड़े। मस्जिद के पास यहाँ पर वीडियो कर रहे हैं, लोग मस्जिद के पास यहाँ नमाज के इनको समझाया जा रहा है। जो लोग समझ नहीं दे मार निकाल रहे तलवार मारने के लिए धमकी दे रहे हैं लोग। सच क्या है यह तो जांच से ही पता चलेगा, लेकिन 10 अक्टूबर की शाम का यह मंजर यकीनन उत्तर प्रदेश की योगीनाथ की सरकार और सूबे में कानून के राज को चैलेंज देने वाला है, वो भी राजधानी लखनऊ से महज 140 किलोमीटर दूर सुल्तानपुर में। वाकया सुल्तानपुर के बल्दी राय थाने के वलीपुर इलाके में हुआ, जहां इब्राहिमपुर की मस्जिद के करीब मूर्ति विसर्जन के दौरान बज रही डीजे की धुन पर बवाल हो गया। इस दौरान पत्थरबाजी, तोड़फोड़ और आगजनी में खून की प्यासी भीड़ ने कई लोगों को जख्मी कर दिया। मूर्ति विसर्जन में बवाल की इत्तला पुलिस को मिली तो फौरन थाने के आला अधिकारी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन हैरानी की बात ये कि पुलिस की मौजूदगी में भी दोनों पक्षों में खूब नारेबाजी हुई। ना तो विसर्जन पक्ष और ना ही मस्जिद पक्ष टस से मस होने को तैयार था। एक का आरोप विसर्जन में रुकावट का, तो दूसरे का इल्जाम मस्जिद के सामने डीजे बजाने का। इस दौरान जब तक पुलिस पहुंचती तब तक किसी का सिर फूटा तो किसी के हाथ पैर टूट गए। मूर्ति विसर्जन के रंग में भंग पड़ा तो लोग आक्रोशित हो गए, दूसरे पक्ष पर सख्त कार्रवाई की मांग करने लगे। ऐसे में पुलिस ने मोर्चा संभाला, गुस्साए दुर्गा भक्तों को समझाया, बलवाइयों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया, जिसका एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। दुर्गा माता के इस धार्मिक यात्रा में जिस किसी भी व्यक्ति ने दुस्साहस किया है, मैं आपसे वादा करता हूं उनको मैं मिट्टी में मिला दूंगा, उनके घर बुलडोजर से गिरेंगे। इस वीडियो में जो पुलिस अधिकारी धार्मिक यात्रा में रोड़े डालने वालों को मिट्टी में मिलाने की चेतावनी दे रहे हैं, वो बल्दी राय थाने के एसएचओ अमरेंद्र बहादुर सिंह बताए जा रहे हैं, जो वायरल वीडियो में देवी मां के मूर्ति विसर्जन में बवाल करने वालों को चुन चुन कर मारने की वार्निंग देते भी सुने गए। मौके पर डीएम साहब, कप्तान साहब आ गए हैं, वलीपुर में हैं। हम लोग जो अच्छा से अच्छा हो सकता है वो निर्णय लेंगे, आपके हित में लेंगे। मां भगवती की मूर्ति सबका विसर्जित हो। हम लोग पहले इस कार्यक्रम को संपन्न करें, फिर मैं उनको चुन चुन के मारूंगा। जिस योगी राज में उत्तर प्रदेश में कानून का राज होने के दावे किए जाते हैं, वहां दुर्गा पूजा के बाद मूर्ति विसर्जन में इस तरह से पथराव, आगजनी और नारेबाजी पुलिस के इकबाल पर सवाल खड़े करती है। ऐसे में घटना की सूचना मिलते ही डीएम और एसपी भी भागे भागे मौके पर पहुंच गए। थाना बल्दी राय के वालीपुर वाले एरिया में दोनों पक्ष में विवाद की सूचना आई। विवाद की सूचना में पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। जो भी उपद्रव कर रहे थे उनको हटा दिया गया है। पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई करेगी और इसमें सख्त कार्रवाई करेगी। जो व्यक्ति द्वारा ऐसे किया गया है सबकी लिस्टिंग भी होगी
और जितनी कठोर कार्रवाई हो सकती उतनी होगी। घटना बड़ी थी, टकराव मजहबी था, अंजाम खतरनाक हो सकता था। ऐसे में डीएम एसपी ही नहीं, एडीजी जैसे बड़े अधिकारी ने भी मौकाए वारदात का मुआयना किया। जो कार्यक्रम चल रहे थे, मूर्ति का विसर्जन था, कुछ मूर्तियाँ निकल के जा रही थी, उसी दौरान इसी बात को लेकर के विवाद हुआ और रास्ते में एक मदरसा है, वहाँ से उनका पथराव शुरू हुआ। उसमें फिर पथराव हुआ तो तोड़फोड़ भी हुई, आगजनी भी हल्की फुल्की हुई। तो एडीजी जैसे जिम्मेदार अफसर का साफ कहना है कि पथराव मदरसे से हुआ। ऐसे में अब उस मदरसे पर क्या कार्रवाई हो रही है, आगे आपको दिखाएंगे। फिलहाल बवालियों पर एक्शन कितना कड़ा होने वाला है, वो भी एडीजी की जुबानी ही सुनिए। इसमें जो भी लोगों ने माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया है, एक एक व्यक्ति को चिन्हित किया जा रहा है, कर लिए भी गए हैं, उनकी गिरफ्तारियां होंगी, रासपा में भी कार्रवाई होगी, गैंगस्टर में कार्रवाई होगी, जो संपत्ति का नुकसान हुआ है उसकी भी वसूली की जाएगी, बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इनको एक मैसेज भी दिया जाएगा कि भविष्य में इस प्रकार की कानून को अपने हाथ में लेने की कोई हिम्मत न करने पाए। मूर्ति विसर्जन के दौरान पत्थर चलाने वालों, तोड़फोड़ और आगजनी करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। 51 नामजद समेत कुल 52 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज हुआ। इनमें से 32 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इतना ही नहीं, विवादित मदरसे समेत 5 संपत्तियों को अतिक्रमण का नोटिस भी भेज दिया गया है। बल्दीराय एसडीएम वंदना पांडे ने भी मदरसे और इसके आसपास के अतिक्रमण को ध्वस्त करने का ऑर्डर दिया है। खुद एसडीएम ने मौके पर जाकर जल्द से जल्द कार्रवाई को जमीन पर उतारने का आदेश दिया है। पुलिस प्रशासन के मुताबिक सुल्तानपुर के इब्राहिमपुर में अब हालत सामान्य है। मौके पर पुलिस और पीएसी के जवान को तैनात किया गया है ताकि उपद्रवी तत्व फिर से उपद्रव न मचा सकें। नामजद आरोपियों में से ज्यादातर की गिरफ्तारी हो चुकी है और बाकी बचे लोगों की धरपकड़ की कोशिश भी की जा रही है। पुलिस उपद्रवियों के खिलाफ सख्त है, लेकिन आरोपी पक्ष का दावा है कि पुलिस वाले मजहब की बिनाह पर कार्रवाई कर रही है। पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। बच्चे लेके कहाँ जाए कि जंगल में जाए? मोदी कहाँ है कि क्यों नहीं सुनते हैं? हम लोग आने के लिए तैयार हैं, आने नहीं दे रहे हैं कोई लोग। हमारी भी सुने, हमारे लोग को सुने। नहीं करा नारे तकबीर, इंसाफ के लिए आवाज उठाना कहीं से भी नाजायज नहीं, लेकिन कानूनी हक की मांग में मजहबी नारे भी तो जायज नहीं ठहराए जा सकते। आरोपी पक्ष पुलिस पर एकतरफा कार्रवाई का आरोप लगा रहा है। महिलाएं पुलिस वालों पर रात के वक्त घर में दाखिल होकर जुल्म ढाने के आरोप लगा रही हैं। हमार दान बयान कह दी, जौन कुछ रहा सारा सब लूट लेगा। एकदम से चारीवार से पूरा घर द्वार हमारे एकदम से बिलान कह दे। हमारे घर में गाड़ी रही वो फूक दे, सब कुछ एकदम तोड़ डाले। देख लिया जब पेटी वटी रही सब मन के सब निकाल ले, एकदम कुछ नहीं ना बचा है, सब ने एकदम लूट ले। हम कुछ नहीं ना बचा है। हमारे बिटिया को मारे, हमारे पतुआ को मारे। पर से आया कि पुलिस मारत या 2 बजे रात के हाली पुलिस हमारे घर में आदमी नहीं ना, हमारा आदमी ड्यूटी पे है। हमारे एक लड़का अहमदाबाद में आइए नहीं रहा, खाली ना महिला रही ना पुलिस 50 टुहारा रहे, गलम मार मार के सबका मारे, सब लूट ले, सब पुअर कूच के बाहर दे रहे ऊपर सब। इसे लेकर मुस्लिम नेताओं ने सुल्तानपुर के डीएम रविश गुप्ता से भी मुलाकात की। सिर्फ एक पक्ष के आरोपियों पर कार्रवाई और दूसरे पक्ष पर एक्शन न होने की शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही लोकल एसएचओ पर भी पक्षपात का आरोप लगा दिया है। एक तरफा कार्रवाई हो रही है, कम से कम ऐसा हो कि दोनों फरीक अगर मुजरिम हैं, हम ये नहीं कहते हैं कि मुजरिम को बख्शा जाए, लेकिन दोनों तरफ के जो मुजरिम हैं उनकी गिरफ्तारियाँ होनी चाहिए। अभी तक जो गिरफ्तारी हुई है वो सिर्फ एक फ़िरक़े की तरफ से गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारियां एक तरफ से हुई है, एफआईआर सिर्फ एक तरफ से हुई है, दूसरे तरफ की एफआईआर नहीं होने पा रही है, इसलिए कि वो लोग खौफ से अपने घरों को छोड़ के जा चुके हैं। एसओ बल्दीराय ने जो काम किया, कम से कम उसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए जो बात उन्होंने की है। जिस मस्जिद और मदरसे के करीब 10 अक्टूबर को विवाद और बवाल हुआ, वहां अब खामोशी पसरी हुई है। पुलिस पीएसी की तैनाती है, लेकिन कटघरे में पुलिस भी कि मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल हुआ कैसे, पथराव और आगजनी हुई कैसे, कहीं इसके पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं।
लखनऊ से मनीष यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।